राधे। राधे राधे। हमारा नाम इंदुलेखा है। राधा रानी की विशेष कृपा है कि हम इस स्थान की सेवायत हैं। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करते हैं तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है, लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो लाडली जो की विवाह की है, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। उसमें राधा रानी का नाम आता है, नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब राधा रानी का नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? इसीलिए तो साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी की शादी विवाह दिखाते हैं। और इसी कारण अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है 10वें स्कंद की 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि ब्रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी, क्योंकि एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, 4 योजन मतलब 48 किलोमीटर। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि रखती थी, सभी एकत्रित होके दोपहर का भोजन लेते थे। भांडीर वन में प्रसादी की विशेषता सबसे बड़ी बताई जाती है, क्योंकि आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो क्या बिना प्रसाद के आते हो? आप तो स्वामिनी जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है या तो भक्त अपना प्रसाद बना के बैठ के पाए, बना के लाता बैठ के पाए, अगर नहीं लेके आता तो ब्रजवासियों से मांग के जरूर पाए। मतलब भांडीर वन में कुछ ना कुछ जरूर बैठ के पाना होता है, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा गया है। क्योंकि ये जो दुर्वासा मुनि थे जो कि दूब घास का पान करते थे, ब्रज आंगनाओं ने इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई, क्योंकि भांडीर वन पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्लोक श्रीमद् भागवत जी ने दिया है 10वें स्कंद के 19वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चयत तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडीर माँ पिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है, आप इसके नीचे आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुँह में पान कर लिया था। 2 बार दावा अग्निपान हुआ है, वृंदावन और भांडीर वन। हमारे ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकर। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं।